नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आप लोगों से ये उम्मीद रहती है कि आप लोग जितने लोग नए आते जाते हैं YouTube पर, जो वीडियो को देख रहे हैं, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें। और यदि आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें, हो सकता है उनको भी ये लाभ मिल सके। आपकी परीक्षा यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट 5512 पोस्ट के लिए निकट आती जा रही है। उसकी तैयारी कैसे करनी है, क्या क्या तैयारी करनी है, ये सारी चीज़ें हम आपको बता चुके हैं। आज आपके लिए एक कंप्यूटर की क्लास आने वाली है, जो आपके सिलेबस में कंप्यूटर 15 नंबर का पूछा जा रहा है। यदि आपने इस कंपटीशन में, इस परीक्षा में कंप्यूटर 15 नंबर में यदि आपने 12 से 10 से 12 13 नंबर तक अगर ले आते हैं आप, तो आप ये समझ लीजिए आप सिलेक्शन के बिल्कुल नज़दीक हैं। क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आपका स्कोर ज़्यादा कर सकता है और बहुत कम भी कर सकता है। कुछ लोगों को कंप्यूटर बहुत ज़्यादा आता है, कुछ लोगों को, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कंप्यूटर में कमज़ोर होते हैं, जो कंप्यूटर में उनको लैंग्वेज तो आती है लेकिन उनके जो क्वेश्चन आते हैं वो नहीं आते हैं। हम लोग उसकी विस्तार से चर्चा करेंगे, कैसे हमें पढ़ना है, कैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, सारी जानकारी हम आपको वीडियो के माध्यम से देंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें। चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी सबसे पहले प्राथमिकता है और दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। ठीक है, अब हम लोग समय का उस सदुपयोग करते हुए हम लोग डायरेक्ट आते हैं कंप्यूटर पे। ये आपकी पहली क्लास है, यहीं से आपको सीखना है कि कंप्यूटर कैसे पढ़ना है और कैसे हमें 15 में 15 नंबर लाने की संभावना बढ़ानी है। तो यूपी, देखिए यूपी ट्रिपल एस सी नहीं, आपका कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, अभी आपको हाई कोर्ट का आने वाला है एग्जाम, मेरा पेपर फॉर्म आने वाला है। उसमें भी आप देखेंगे 20 नंबर की कंप्यूटर पूछ जाती है, किसी में 5 नंबर की कंप्यूटर पूछ जाती है, किसी में 10 नंबर की कंप्यूटर पूछ जाती है। हर एक एग्जाम में कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग इस पर ज़्यादा फोकस किस पे करेंगे इस बार? हम लोग फोकस करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट 5512 पोस्ट के लिए। ये वैकेंसी 5512 पोस्ट आपको सिलेक्शन बहुत अच्छे से दिला सकती है, बहुत अच्छा आपके पास चांस है। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं कंप्यूटर। देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, इनपुट और आउटपुट। ये हम पहली क्लास इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपको कुछ ना कुछ इनपुट आउटपुट के बारे में पता होगा। यदि नहीं पता होगा तो हम उसकी जानकारी भी देंगे। सीरीज बाई बिल्कुल एक तरफ पढ़ते जाएंगे। उसके बाद में जब ये इनपुट आउटपुट का चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हम लोग इसमें इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इनपुट डिवाइस। देखो, इनपुट डिवाइस क्या होता है? एक कंप्यूटर में इनपुट तथा आउटपुट दोनों प्रकार के उपकरण होते हैं, जिन यंत्रों के द्वारा डेटा इनपुट किया जाता है। मतलब जो कंप्यूटर को आप देते हैं वो इनपुट होता है। यदि आप कंप्यूटर से कोई चीज़ लेंगे तो आउटपुट हो जाएगा। जैसे आपने कीबोर्ड है, कीबोर्ड में टाइप किया, कोई वर्ड टाइप किया, किसको दिया? कंप्यूटर को दिया। तो आपने कंप्यूटर को क्या दिया? इनपुट दिया। लेकिन जब वो डिस्प्ले हो करके आपको उसी समय दिख रहा है तो वो क्या है? वो आउटपुट है। क्यों? क्योंकि वो कंप्यूटर दिखा रहे हैं हमको। तो कंप्यूटर का मॉनिटर जब होता है, क्या होता है? आउटपुट हो जाता है। क्यों? क्योंकि मॉनिटर हमको दिखा रहा है, इसका मतलब कंप्यूटर हमको आउटपुट दे रहा है। जैसे स्कैनर, जैसे स्कैनर हमारे डॉक्यूमेंट को स्कैन करता है तो वो तो हो जाएगा इनपुट डिवाइस। लेकिन प्रिंटर क्या करता है? एक आपने अपनी मार्कशीट रखी, अपने डॉक्यूमेंट रखे, वो एक दूसरा प्रिंट करके दे देता है। तो उसने क्या किया? उसने हमको दिया, तो वो क्या हो गया? आउटपुट हो गया। जैसे हमने किसी को कोई रुपया दिया तो हमने क्या किया? इनपुट किया। लेकिन जब उसने हमको दिया तो वो क्या हो गया? आउटपुट हो गया। ये सीधी सीधी लैंग्वेज थी इनपुट और आउटपुट की। ठीक है, जैसे कुछ इनपुट डिवाइस जैसे है कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। ठीक है, माउस, आप नोट करते चलिए, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, जो ज़्यादा पूछ जाती है उनके बारे में जानकारी करेंगे। स्कैनर, माइक्रोफोन, अभी इनकी दिखा भी देंगे आपको, एक एक चीज़ें आप डिस्क्राइब भी करेंगे। कीबोर्ड में क्या होता है, माउस क्या होता है, सारी चीज़ें दिखाएंगे भी आपको, इसमें सारी पीडीएफ में पड़ी हुई है। वेबकैम, बारकोड रीडर, जब आपकी आप मार्कशीट फिल करते हैं तो उसमें बारकोड होता है। किसी भी जैसे शॉपिंग मॉल में जाएंगे तो बारकोड होगा, उसको रीड करने वाला जो होता है बारकोड रीडर होता है। देखो, रीड करता है, वो खुद लेता है, बारकोड को रीड करता है, इसका मतलब वो इनपुट करता है।
OCR, ये देखिए OCR का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है। MICR का फुल फॉर्म पूछा जाता है, ये भी इनपुट डिवाइस है लेकिन इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, किम्बॉल टैग रीडर, ये कम पूछा जाता है लेकिन ये जितने हैं पूछे जाते हैं, ठीक है। स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, ये भी पूछा जाता है। लाइट पेन, टच स्क्रीन, ये सब क्या है, ये सब आउटपुट डिवाइस है, ये सब क्या है, आउटपुट डिवाइस है। अब कीबोर्ड के बारे में जानकारी करेंगे। कीबोर्ड के बारे में, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस ये बताया जा चुका है। इससे हम लोग डाटा एंट्री करते हैं, आप कोई भी चीज़ टाइप करते हैं, किससे टाइप करते हैं, कीबोर्ड से टाइप करते हैं। जैसे F1 बटन को क्या कहते हैं, हेल्प के लिए यूज़ करते हैं। इसके बारे में जानकारी हम लोग जब पढ़ेंगे फंक्शन की के बारे में तब बताएंगे, अभी आप इसको मत पढ़िए, ठीक है। जो हम पढ़ा रहे हैं वो समझिए, ठीक है। अगर कीबोर्ड जोड़ा जाता है, किससे जोड़ा जाता है, पोर्ट के माध्यम से जोड़ा जाता है, USB केबल के माध्यम से जोड़ा जाता है। अब तो USB केबल की भी जरूरत नहीं पड़ती है। कीबोर्ड 5 प्रकार के होते हैं। कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं, कीबोर्ड में 5 प्रकार की की होती है, सॉरी, कीबोर्ड में 5 प्रकार की की होती है। नंबर 1 अल्फ़ाबेट कीज। अल्फ़ाबेट कीज पूछी जाती है कभी कभी, कितनी होती है, 26 की होती हैं, A से Z तक होती हैं। फिर संख्यात्मक कीज 0 से 9 तक होती हैं। फंक्शन की F1 से F12 तक होती हैं, ठीक। फिर कर्सर कंट्रोल यूनिट होता है। अब कर्सर कंट्रोल की होती हैं ये 4 भिन्न प्रकार की। जैसे आपने देखा होगा कीबोर्ड में या आपके लैपटॉप में अपर एरो की होती हैं। एरो की में कौन कौन सी होती हैं, लेफ्ट राइट अप डाउन, लेफ्ट राइट अप डाउन उसमें बनी होती हैं, ठीक है। इनके ठीक ऊपर कर्सर को नियंत्रित करने के लिए 4 और बटन होते हैं, ये ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। ये 4 चीज़ें आपके पेपर में बहुत पूछी जाती हैं। अभी देखिए जैसे होम होती है, होम इसमें बटन होती है, की होती है। तो वो क्या करती है, जैसे आपने यहाँ पे है, आपका कर्सर कहाँ पे है, यहाँ पे है, आपने होम बटन दबाया, आपने होम बटन दबाया तो क्या करेगा, यहाँ कर्सर है तो कर्सर कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पे पहुँच जाएगा। मतलब कर्सर को लाइन के आरंभ में ले जाता है। आपका कर्सर यहाँ पर है, आपका कर्सर यहाँ पे, आपने होम बटन दबा दिया तो आपका कर्सर कहाँ आ गया, लाइन के शुरुआत में आ गया। वैसे पेज अप बटन होती है। पेज अप बटन कर्सर को एक पेज पीछे ले जाता है। मतलब आप 11वें पेज में हैं, किसमें है, 11वें पेज में हैं, आप 11वें पेज में हैं, आपने पेज अप दबाया, आपने पेज अप बटन क्लिक करी, क्या करी, पेज अप बटन क्लिक करी, तो आप क्या कर गए, 10वें पेज पे पहुंच गए। किस नंबर पे पहुंच गए, 10वें पेज पर पहुंच गए। आप 10वें पेज पर पहुंच गए। आप अगर 9वें पेज पे हैं तो आप क्या करेंगे, पहुंच जाएंगे 10वें पेज पे पहुंच जाएंगे। आप 12वें पेज में हैं तो 13वें पेज पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। सॉरी, पेज अप मतलब पिछले पेज में, पेज अप मतलब पिछले पेज में। 9वें में है तो 8वें में पहुंच जाएंगे, 8वें में तो 7वें पहुंच जाएंगे। पेज अप का मतलब ये होता है। इंड क्या होता है, कर्सर को लाइन के अंत में ले जाता है। जैसे होम का मतलब होता है कर्सर को लाइन के प्रारंभ में ले जाता है, इंड क्या करता है, कर्सर को लाइन के अंत में ले जाता है। मान लीजिए कर्सर आपका यहाँ पर है या कर्सर यहाँ पर है, तो अगर आपने एंड बटन प्रेस करी तो क्या कर जाएगा, कर्सर लाइन के अंत में चला जाएगा। वैसे पेज डाउन क्या करता है, आप मान लीजिए अभी प्रेजेंट में 10वें पेज पे हैं तो क्या करेगा, वो 11वें पहुंच जाएगा। नीचे पेज डाउन नीचे आ जाएगा, 10वें में है 11वें में पहुंच जाएगा, 25वें में 26 पहुंच जाएगा, 29वें में है 30वें में पहुंच जाएगा। तो ये होता है होम एंड पेज, और पेज अप और पेज डाउन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनको आप नोट कर लीजिए अलग से। फिर 5वीं होती है स्पेशल कीज होती है, स्पेशल कीज होती है। कैप्स लॉक क्या होता है, कैप्स लॉक क्या होता है कि जैसे आपने कैप्स लॉक को बटन को प्रेस किया तो जो भी आप टाइप करेंगे वो कैपिटल लेटर में टाइप हो जाएगा, वो सब कैपिटल लेटर में टाइप हो जाएगा। यदि आपने कैप्स लॉक को हटा दिया, ऑफ कर दिया, तो फिर वो सभी क्या हो जाएंगे, स्मॉल लेटर में टाइप होने लगेंगे। लेकिन जब हम टाइप कर लेते हैं, जब हमें अगर सारी चीज़ें अगर हमें कैपिटल लेटर में लिखनी होती हैं तो हमें कैप्स लॉक का यूज़ करते हैं। लेकिन यदि हमने आपको, जैसे हम कोई पैसेज लिख रहे हैं, आप टाइपिंग कर रहे हैं, तो आपको कहीं पर THE लिखा है तो T कैपिटल होगा, बाकी H और E क्या होगा, स्मॉल होगा, बाकी आगे की सारी लाइन क्या होंगी, स्मॉल होंगी। तो आपको वो जो T का यूज करना है, कैप्स लॉक का यूज नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे टाइपिंग के बारे में भी जानकारी कर लीजिए। शिफ्ट के साथ यदि आप किसी बटन को प्रेस करते हैं, शिफ्ट के साथ बटन को प्रेस करते हैं वो तो कैपिटल लेटर में हो जाता है। जैसे शिफ्ट के साथ आपने T दबाया तो कैपिटल में हो गया, और जैसे आपने शिफ्ट हटाया तो अपने आप फिर स्मॉल में लिखता चला जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई।
नम लॉक क्या होती है? नम लॉक अगर प्रेस कर देंगे तो आपकी जो ये बटनें होती हैं 1 से लेकर के 0 से लेकर के 9 तक जो यूज होना बंद हो जाती हैं और ये किसका काम करने लगती हैं? डायरेक्शनल का काम करने लगती हैं। किसका काम करने लगती हैं? डायरेक्शनल का काम करती हैं। शिफ्ट की और कंट्रोल की ये क्या होती है? ये मॉडिफायर की होती है। लिखते जाइए, शिफ्ट की और कंट्रोल की ये कौन सी बटन होती हैं? इनको मॉडिफायर की बोलते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में आता है कि शिफ्ट की और कंट्रोल की कौन सी होती हैं? ये मॉडिफायर की होती हैं। ये क्या कौन सी होती हैं? मॉडिफायर की होती हैं। जैसे ऊपर देखा होगा आपने लैपटॉप या कीबोर्ड में 1 2 3 4 5 नंबर भी लिखे होते हैं। उसके ऊपर जैसे 2 के ऊपर @ होता है, 3 के ऊपर हैज होता है। तो यदि आप शिफ्ट के साथ को हैज दबाएंगे, शिफ्ट के साथ 2 को दबाएंगे तो @ बनेगा। लेकिन अगर सिंपल सा अगर आप 2 दबाएंगे तो आपको क्या होगा? 2 दबेगा। ठीक है, 3 को प्रेस करेंगे तो 3 होगा। अगर शिफ्ट के साथ 3 को प्रेस करेंगे तो हैज हो जाता है। ऐसे इंटर की आपको पता है, रिटर्न की आपको पता है, टैब की भी आपको पता है। टैब क्या होता है? जैसे आप कोई डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट ओपन है, ठीक है, तो आपने जैसे एक कॉलम ये है, इसमें आपको नाम भरना है, दूसरा कॉलम आपका इसमें पिताजी का नाम भरना है, तीसरा कॉलम आपका ये है मम्मी का नाम भरना, चौथे कॉलम आपको जन्मतिथि भरनी है। तो आप यहाँ पर हैं, इस कॉलम पे हैं, इस कॉलम पे अपना नाम फिल किया। आप यहाँ पे क्लिक मत, अगर माउस से नहीं करना चाहते हैं तो टैब अगर बटन दबाएंगे तुरंत आपको यहाँ पे कर्सर पहुँच जाएगा। फिर अगला टैब दबाएंगे तो फिर यहाँ कर्सर पहुँच जाएगा, फिर अगला टैब दबाएंगे तो फिर यहाँ कर्सर पहुँच जाएगा। तो ये टैब की का मतलब होता है। देखिए पढ़ लीजिए, ये टैबलेटर बटन का संक्षिप्त नाम है। यह कर्सर को निश्चित दूरी तक बार में ले जाता है, एक बार में ले जाता है और ब्राउज़र पेज में दूसरे लिंक पर ले जाता है। वर्ड या एक्सेल के टेबल के एक वर्ग से दूसरे वर्ग में जाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा डायलॉग बॉक्स में दिए गए विकल्पों में से किसी एक का चयन भी किया जा सकता है। वर्ड डॉक्यूमेंट में टैब सेट कर पेज का मार्जिन, पैराग्राफ तथा एक शब्द से दूसरे शब्द के बीच की दूरी को सेट भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमने एक आपको बताया आसान भाषा में, टैब के बारे में बता दिया। स्पेस बार क्या होता है? स्केप होता है। स्केप कीज क्या होता है कि जैसे आप कोई भी डॉक्यूमेंट चल रहा है, कोई भी आप मूवी देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, अगर आप स्केप की यूज़ कर लेते हैं तो वो पूरा ख़त्म हो जाता है, पूरा वहाँ पे वो ख़त्म हो जाता है, जो चल रहा होता है प्रोग्राम वो बंद हो जाता है। ठीक, यह कैंसिल बटन के समतुल्य होता है। पावर पॉइंट में इसके उपयोग से स्लाइड शो रुक जाता है। ठीक है, कंट्रोल के साथ अगर आप स्केप की बटन दबाएंगे तो आपको स्टार्ट मेनू खुल जाता है। क्या हो जाता है? स्टार्ट मेनू खुल जाता है। ठीक, बैक स्पेस क्या होता है? देखिए, बैक स्पेस और डिलीट में 2 अंतर है। बैक स्पेस और डिलीट में अंतर देखिए, समझ लीजिए। जैसे आपका कर्सर यहाँ पर है, आपका कर्सर यहाँ पर है, आप अगर बैक स्पेस का यूज करेंगे तो पहले ये वाला शब्द हटेगा, फिर र हटेगा, फिर ओ हटेगा, फिर ये हटेगा, फिर ये हटेगा, फिर ये ऐसे जाएगा। कर्सर जाएगा ऐसे, कर्सर जाएगा ऐसे, बैक होता जाएगा, मतलब डिलीट होता जाएगा। अगर आप डिलीट की दबाएंगे, आपका कर्सर यहाँ पर है तो यहाँ से ऐसे डिलीट होता जाएगा, ऐसे डिलीट होता जाएगा ना। इधर वाले सारी चीज़ें बची रहेंगी, इधर वाली डिलीट होंगी। अगर आप बैक स्पेस का यूज़ करेंगे तो बैक जाएगा, अगर डिलीट की दबाएंगे तो इधर आगे को बढ़ेगा। देख लीजिए, कर्सर के ठीक बाईं ओर से अक्षर, चिन्ह या जगह को मिटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। डिलीट का क्या होता है? कर्सर के ठीक दाईं ओर के अक्षर, चिन्ह या जगह को मिटाने के लिए काम होता है। ये ऐसे जाता है डिलीट करते हुए, बैक स्पेस ऐसे आता है डिलीट करते हुए। कंट्रोल की क्या होता है? समायोजन, मतलब वही कॉम्बिनेशन की होती हैं। ठीक है, मॉडिफायर की होती हैं। कंट्रोल के साथ सी, ये सारी चीज़ें शॉर्टकट कीज हम आपको बता देंगे दूसरे किसी वीडियो में। कंट्रोल सी होता है कॉपी के लिए, कंट्रोल भी होता है पेस्ट के लिए, कंट्रोल एक्स होता है कट के लिए। ठीक है, अगर आप कंट्रोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल आल्ट प्लस डिलीट तीनों बटनों को एक साथ दबाते हैं तो क्या होता है? विंडो टास्क मैनेजर का विंडो खुलता है तथा हम किसी भी प्रोग्राम को बंद कर सकते हैं। अगर कोई प्रोग्राम कंप्यूटर चलते चलते हैंग हो जाता है, कहते हैं कंप्यूटर चलते चलते हैंग हो जाता है, तो किस बटन का यूज़ करते हैं, किस शॉर्टकट का यूज़ करते हैं? तो कंट्रोल आल्ट डेल का यूज़ करते हैं। ये पेपर में आ चुका है। तो इन तीनों के उपयोग से उस प्रोग्राम को बंद किया जा सकता है। इसे रीसेट भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? रीसेट भी कहते हैं। ठीक, अब इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, एक होता है कीबोर्ड, हो गया। क्या होता है? कीबोर्ड आपका हो गया। अब ये आता है माउस। देखिए, इसमें मॉडिफायर की कौन सी है? शिफ्ट, कंट्रोल, आल्ट, तीनों बताया हमने आपको पहले ही कि कौन कौन सी होती हैं। शिफ्ट, कंट्रोल, आल्ट, ये कौन सी होती है? मॉडिफायर की होती है, पेपर में पूछा जाता है। तीसरा कोई दे देगा,
तीसरी बटन दे देगा, आपको कह देगा इनमें से कौन सी मॉडिफायर की नहीं है, तो वही चौथी जो होगी वो नहीं हो जाएगी, बाकी तीनों शिफ्ट कंट्रोल और आल्ट क्या है, मॉडिफायर की है। ठीक, अब माउस पढ़ लेते हैं। माउस भी कीबोर्ड है, माउस भी इनपुट डिवाइस है, माउस भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। इसकी खोज आविष्कार किसने किया था, डगलस सी एंजलबर्ट ने किया था, 1977 में किया था। माउस का आविष्कार किसने किया था, डगलस सी एंजलबर्ट्स ने किया था। कब किया था, 1977 में किया था। पहले माउस लकड़ी का बना होता था, किसका बना होता था, लकड़ी का बना होता था। इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है इसमें पढ़ने के लिए, इसमें लेफ्ट बटन, राइट बटन और बीच में एक स्क्रॉल होता है, और बाकी जो लिखा है इसको नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ ये समझना है। जैसे आपने माउस बटन को, जैसे कहते हैं आपने माउस की एक बार क्लिक किया, कौन सी बटन, लेफ्ट की, मतलब कि आप गए यहाँ पे, मान लीजिए आप यहाँ पे पहुँच गए, शिफ्ट के पास पहुँच गए, ये कोई प्रोग्राम है या ये कोई फाइल है, ये शिफ्ट की एक फाइल है, ये फाइल पे गए और आपने लेफ्ट की बटन दबा दिया माउस की, तो वहाँ पे एक बार क्लिक किया तो वो क्या होता है, वो डॉक्यूमेंट आपका सेलेक्ट हो जाता है। वो डॉक्यूमेंट क्या होता है, सेलेक्ट हो जाता है। पूछा जाता है कि एक बार अगर क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट सेलेक्ट होगा। यदि आप डबल क्लिक कर देंगे तो वो डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है। माउस की लेफ्ट की को डबल क्लिक करने पर वो क्या हो जाता है, डॉक्यूमेंट ओपन होता है, लेकिन एक बार क्लिक करने पर वो क्या होता है, सिलेक्ट होता है। वो क्या होता है, सिलेक्ट होता है। वहीं अगर माउस की राइट बटन को क्लिक करेंगे तो वो क्या होता है, प्रॉपर्टीज दिखाता है, उस डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज दिखाता है। ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है माउस के लिए, बाकी माउस के लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आपके एग्जाम में यही सारी चीजें पूछी जाएंगी। देखो वीडियो बड़ा हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है, आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूरा वीडियो देखना है आपको, जब तक समझ में आए तब तक सारी चीजें पूछनी है। देखिए, क्लिक, लेफ्ट माउस बटन को एक बार दबाकर छोड़ने पर यह आवाज़ देता है और स्क्रीन पर एक ऑब्जेक्ट का चयन हो जाता है, सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, अगर यहाँ वहीं पे देखिए, सब ये सारी चीज़ें नहीं है, आप जब क्लिक करेंगे तो आपको खुद ही दिखेगा। जैसे माई कंप्यूटर पर लेफ्ट बटन क्लिक करने पर इसका रंग नीला हो जाता है, इसका मतलब ये चयन हो गया, इस बटन का उपयोग ओके के लिए किया जाता है। ये सब चीज़ें आपको रटनी नहीं है, आपको सिर्फ समझना है कि अगर माउस की लेफ्ट क्लिक को एक बार प्रेस करेंगे तो हमारा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाएगा, डबल क्लिक करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। ठीक है, फिर से डबल क्लिक आ गया, देखिए वही जो हमने बताया, जल्दी दो बार दबाकर छोड़ने पर डबल क्लिक होता है, इसमें डॉक्यूमेंट प्रोग्राम ओपन हो जाता है। राइट क्लिक करने पर राइट माउस बटन को एक बार दबाकर छोड़ने पर यह स्क्रीन या आदेश एक सूची लिस्ट दे देता है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के लिए प्रयुक्त होता है। अब माउस में एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, ड्रैग और ड्रॉप, मतलब आप डॉक्यूमेंट, देखिए यहाँ पे जैसे डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट, मान लीजिए ये डॉक्यूमेंट है, ये आपकी पीडीएफ फाइल है। यहाँ पे आप माउस की लेफ्ट की को दबाएंगे और यहाँ से ऐसे उसको दबाए रहे, ऐसे यहाँ पे दूसरी जगह पर यहाँ पे ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहुँच जाएगा। तो यहाँ से उठाया तो ड्रैग किया और यहाँ पे छोड़ दिया और क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया। उठाना पिकअप जो आपने करते हैं, और ड्रॉप करना छोड़ना, मतलब यहाँ से उठाया और यहाँ से यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। तो कंप्यूटर का काम ड्रैग और ड्रॉप का भी होता है। क्या होता है, कंप्यूटर का काम क्या होता है, ड्रैग और ड्रॉप का क्या काम भी होता है। अगली इनपुट डिवाइस है ट्रैक बॉल कुछ ऐसा होता है, देख लेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, जॉयस्टिक आप गेम खेलने के लिए यूज़ करते हैं, पहले ऐसे आता था जॉयस्टिक, गेम खेलने के लिए यूज़ करते हैं आप। स्कैनर, ये स्कैन करता है आपके डॉक्यूमेंट को, ये भी इनपुट डिवाइस है। ठीक, माइक्रोफोन, ये भी इनपुट डिवाइस है, आवाज़ रिकॉर्ड करने के लिए होता है, ये माइक्रोफोन होता है। वेब कैम, ये होता है जैसे आप जाते हैं आप पेपर देने, तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होता है उसी समय वो वेब कैम से होता है, आपकी फ़ोटो वेब कैम से खींची जाती है। बार कोड रीडर, यहाँ से आप जब शॉपिंग करने जाते हैं तो आपके किसी उसमें देखिए ऐसे करके बार कोड होता है, ऐसे क्या होता है, बार कोड होता है, इससे ये रीड करता है, बार कोड इससे ये रीड करता है। ठीक है, OCR ऐसा होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। ठीक है, ऐसे MICR बहुत पूछा जाता है, ये नंबर होता है MICR,
मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर होता है, इंपॉर्टेंट है, उसमें पूछा जाता है, किसमें, फुल फॉर्म में पूछा जाता है। ठीक, वैसे OMR भी आपका इनपुट डिवाइस है। OMR ऐसे OMR होती है, ठीक है, ये क्या है, OMR होती है, ये भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। फिर आता है किम्बॉल टैग रीडर, ये इनपुट डिवाइस इंपॉर्टेंट है नहीं ज़्यादा आपके लिए। स्पीच रिकॉग्निशन, ये ऐसा होता है आप इस पे बोलते हैं तो आपके पास दूसरी तरफ स्पीच पहुंच जाती है, आपकी आवाज़ पहुंच जाती है। ठीक है, प्रकाशी कलम, यहाँ पे लिखने के लिए काम आता है। ये पहले स्क्रीन पर लिखने के लिए कौन सी आती है, प्रकाशी कलम का यूज करते हैं। टच स्क्रीन, जैसे आपका मोबाइल है वो क्या है, टच स्क्रीन है, आप कंप्यूटर पे, आप अपने मोबाइल पे टच करते हैं तो क्या करते हैं, इनपुट देते हैं। लेकिन जब आपने टच किया और आपका व्हाट्सअप ओपन हो गया या फेसबुक ओपन हो गया तो वो क्या मिल गया आपको, आउटपुट मिल गया। वो क्या मिल गया, आउटपुट मिल गया। ठीक है, तो अब इनपुट यहाँ से समाप्त हो गया, इनपुट यहाँ समाप्त हो गया। इनपुट के बाद हम लोग आउटपुट पढ़ेंगे और आउटपुट के तुरंत बाद अगली क्लास आउटपुट की होगी। और तीसरी जो क्लास होगी, इनपुट और आउटपुट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, जो पूछे गए क्वेश्चन होंगे, वो जो PDF में होंगे वो तो मिलेंगे, आपको अलग से और क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, पहली क्लास हुई इनपुट की, ठीक, दूसरी क्लास होगी आउटपुट की, तीसरी क्लास किसकी होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, इनपुट और आउटपुट मिक्स की। ठीक है, तो वैसे कोशिश करेंगे कि 4 क्लास हो, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके। एक क्लास में इनपुट खत्म हो गया, दूसरे क्लास में आउटपुट, 2 क्लास जो होंगी, तीसरी और चौथी, हम सोचते हैं इनमें, इसमें भी और इसमें भी, दोनों के मिक्स क्वेश्चन 20-20, 30-30 मिनट के आपको बता देंगे, तो आपको बोर भी नहीं होंगे। 20 मिनट 30 मिनट आप पढ़ भी सकते हैं और आपके इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, आप नोट करते जाएंगे क्वेश्चन को, और फिर ये पाएंगे कि आपके पेपर में वही सारे क्वेश्चन आपको मिले हैं। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आउटपुट के साथ।